लेकिन 12वीं गाथा में उन्होंने बताया कि लेकिन वो काय के द्वारा प्राप्त था, निश्चय नय के द्वारा। तो उन्होंने बोला कि क्या व्यवहार न मोक्ष मार्ग में कोई उपयोगी नहीं है, तो उन्होंने उसकी उपयोगिता सिद्ध की कौन सी गाथा में? 12वीं गाथा में। तो जो जीव अपरम भाव में स्थित है उन्हें व्यवहार नय भी उपयोगी है, जब तक कि वे सुलतावान वाले शुद्ध सोने की तरह सबसे उत्कृष्ट भाव को प्राप्त नहीं हुए, ऐसा बोला। फिर 13वीं गाथा में समय नए सिरे से चालू होता है, क्योंकि हमने आपको बताया था क्यों नए सिरे चालू होता है कि पूरा जनागम किसकी भाषा में लिखा गया है? 6 द्रव्य और 7 तत्व की भाषा में लिखा गया है। तो 7 तत्वों के बीच में आत्मा को दिखाने की जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी, वो 7 तत्वों में आत्मा को दिखाने की बात उन्होंने 13वीं गाथा में कही है। कैसे कही है? तो उन्होंने उसको बोला कि हम ये बात तो कहीं ये बात नहीं लिखी, तत्वार्थ में लिखा है कि तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों के सद्धान हम सम्यक दर्शन है। इसमें उन्होंने बोला कि 7 तत्व के सद्धान में जो आत्मा दिखाई देगा उसके लिए सम्यक दर्शन बात कही है। 9 तत्व मतलब भूतार्थ नय से 9 तत्वों को जानना और अभूतार्थ नय से 9 तत्वों को जानना। समझ में आ रही बात क्या चल रही? अपन ये विचार कर रहे हैं कि भूतार्थ नय से 9 तत्वों को जानना और अभूतार्थ नय से 9 तत्वों को जानना। अब भूतार्थ नय और अभूतार्थ नय क्या होता है, इसकी चर्चा अपन करते हैं। जैसे कर्म सापेक्ष आत्मा की अवस्था को बोलते हैं, कर्म सापेक्ष आत्मा की अवस्था को वो किस नय का विषय है? व्यवहार नय का विषय है। और कर्म सापेक्ष आत्मा की अवस्था के बीच में जो आत्मा का मूल तत्व है वो क्या कहलाता है? कौन से नय का विषय है? वो निश्चय नय का विषय है। समझ में आई नहीं? जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि दूध खोल रहा है तो क्या कहलाएगा कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो दूध की अवस्था है वो कहलाएगा, वो दूध की जो अवस्था है वो दूध किस नय का विषय होगा? व्यवहार नय का विषय होगा। उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जो गर्म रूप अवस्था में जो दूध की सत्ता वो क्या कहलाएगा? निश्चय नय का विषय। कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही? कैसे क्या बोले? भूतार्थ नय क्या, और हम ये बताना चाह रहे कि भूतार्थ नय क्या और अभूतार्थ नय क्या है, ये थोड़ा अपन विचार करते हैं, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा इसको उलट लेना, उलट लो, क्योंकि उनका शाम की क्लास का जो लिखा होगा बच्चों की क्लास कैसी है? अच्छा, तो भी वो पीछे अभी साफ करने विकल्प आएगा ना, अभी मिटाया है। बस जो थोड़ी गाथा पढ़ते हैं, 13वीं गाथा, यह जीवादि 9 तत्व भूतार्थ नय से जाने हुए सम्यक दर्शन यह नियम कहा है, क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नय से अर्थात अभूतार्थ नय से कहे गए हैं। ऐसे 9 तत्व जिनके लक्षण जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा और बंध और मोक्ष है, उनमें एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नय से एकत्व प्राप्त करके शुद्ध रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति, जिसका लक्षण आत्मख्याति प्राप्त होती है। अर्थात शुद्ध नय से 9 तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। इस हेतु से नियम कहा है। इसका मतलब क्या है? सब समझो, बहुत गहरी गाथा। क्या बोलना चाह रहे हैं कि व्यवहार नय से 9 तत्वों को जानना, उसको उन्होंने बोला अभूतार्थ नय से जानना। पहले तो अपने बता दें अभूतार्थ नय नाम की कोई चीज नहीं होती। जनागम में तुम जाओगे तो अभूतार्थ नाम का कोई नय नहीं होता है। समझ में ही ना? कौन से नय होते हैं? निश्चय नय, व्यवहार नय होते हैं, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय होते हैं, निगम संग्रह आदि 7 प्रकार के नय होते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अभूतार्थ नय क्यों कहा है? अभूतार्थ नाम का कोई नय नहीं होता। नहीं आई समझ में? तो क्यों, इसकी अपन थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसका मतलब क्या है। उदाहरण हमारा वही है कि पहले तो ये बताओ कि 9 तत्व बनते कैसे हैं। कोई आपसे पूछे कि 9 तत्व बनते कैसे हैं, कौन बताएगा? एक मिनट, मिक्की तुम ही बताओ। इनने सब पढ़ा है, कल हमसे चर्चा कर रहे थे। बोले हमने ना कौन से महाराज जी के साथ पढ़ी थी जो कल पंचास्तिका वाला प्रकरण, कौन सा? पुनीत सागर जी। ऐसा नहीं है, सब मतलब यहाँ जो बैठे सब इनका बैकग्राउंड सब है। इनने कल हमसे चर्चा की तो हमें अच्छा लगा। मैंने कम से कम तुमने इसके पहले चर्चा जो भी वो जो अपन ने पंचास्तिका का चैप्टर पढ़ा था निश्चय भाषी व्यवहाराभासी वाला, तो हमें अच्छा लगा कि इनने अकेले ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही शुरुआती वाले, सब पहले के सब पढ़े हुए लोग हैं।
अच्छा समझ में आ रही? तुम्हारे भैया की बात कर रहा है, छोटे भैया की, समझ में? हाँ, अपन क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, जीव मतलब कार्बन वर्गण है, और जीव के संयोग से 7 तत्व बनती है। तो अपना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर अपन रखें, समझ में ना क्या बोलना चाह रहे हैं? 6 द्रव्य होते हैं, इन 6 द्रव्य 6 हैं, 6 द्रव्य हैं। इस 6 द्रव्य में से जीव और पुद्गल के संयोग से ही 7 तत्व बनते हैं। इनको प्रयोजनभूत क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके ही निमित्त से आत्मा में रागादिक अवस्था उत्पन्न होती है, क्रोधादिक अवस्था उत्पन्न होती है, जीव बंधन को प्राप्त होता है। इसलिए इनको क्या बताया? क्योंकि हम ये 4 द्रव्य तो जैसे आपने देखा ना क्या होता है कि सांख्यिकी डाटा कहलाता, स्टैटिकल डाटा क्या कहलाता है? मतलब गवर्नमेंट स्टैटिकल डाटा इशू करती है, तो वो तो जस्ट टू नो इंफॉर्मेशन के लिए होती है। ऐसे ही ये 6 द्रव्यों को और उनके स्वरूप को जानना जो स्टैटिकल डाटा है, सांख्यिकी डाटा है। लेकिन हमारा प्रयोजन उससे सिद्ध थोड़ी होता है। जैसे हमें हमें ये बात मालूम चल जाए कि बीना में कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने ईसाई हैं, कितने, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? आपके घर में आपके बेटे की शादी है और आपको कोई प्रोग्राम आयोजित करना है, तो आप क्या करोगे? तो उसमें से अपने जैन कितने हैं और जैन में से बजरिया में कितने हैं, तो हमें कितनों को बुलाना है। नहीं आई समझ में? तो सांख्यिकी बीना की जनसंख्या 1 लाख ये जानकारी की अपेक्षा सशक्त है। उसमें से मुझे कौन को बुलाना है, पहले आपको एक बात और पता है, क्योंकि जानकारी आजकल तो मिक्सिंग हो गई। पहले भोजन व्यवस्था कभी जैनियों के बीच में कोई अजैन नहीं आ पाता था, पहले का नियम था। समझ तुमने ये नहीं, मतलब कभी भी उनके लिए टाइम ही अलग रहता था, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो। तुम्हें नरेंद्र मोदी को ही बुलाना हो तो वो अपनी जैनों के टाइम में नहीं आएंगे, अजैनों के टाइम में आएंगे। तो अपने कितने बड़े नेता रखे रहो, चाहे कुछ भी। आजकल तो सब मिक्सिंग हो गई, उन्हीं प्लेटों में वे भी खा रहा है। अब बताओ, मायावती होगी समझ लो, कोई भी होगा, कोई भी, कौन बोल, अभी राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू। तो मुर्मू को ही बुलाना होगा, तो मुर्मू वो 10 बजे वाली पंगत में नहीं आएगा। अक्षय कहेगा वो आएगा, वो 2 बजे वाली पंगत में ही आएगा। वो भी समझते थे, अपन भी समझती थी कि क्यों आ रहा है, अपन को भी समझ, पहले होता ही नहीं था, आजकल सब मिक्सिंग होने लगी। समझ में? हाँ बोलो। 10 बजे सुबह, हाँ हाँ, आजकल तो कार्ड भेज दिया और पूरे बजरिया में, हाँ पूरे बजरिया में हाथ जोड़ कहते चलो। और बारात में भी अपन एक अलग से पूरी जाते थे, पूरी बारात में चलो भैया आपको चलना है, तो आपका कार्ड कोई मायने, कार्ड भी मायने रखता था, लेकिन साथ में ये मायने रखता कि आप सबको एक बार बुलाने आते थे भैया। इतना था, ये भावनात्मक लगाव बहुत था। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई मतलब कोई उससे कोई बहुत ज्यादा किसी को झुकाने का मतलब है, लेकिन आप बुलाने जा रहे, इससे अच्छा भावनात्मक लगाव क्या हो सकता? बोलो, आज तो मोबाइल ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया बिल्कुल। और क्या बताओ, बस मोबाइल से बोली जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी, अभी तक नहीं आया है, तो मीटर क्लोज हो गया। एक था भावनात्मक लगाव था, और उससे लोग जाते थे और अच्छा लगता था समय। चलो ये भी वक्त ने परिवर्तन किया, अपन उससे नहीं जाना चाह रहे, हम तो बताना ये चाह रहे हैं, जब भी कोई इनका इवेंट है, हाँ जब बुलाने आएंगे, और उसके बाद फिर अरे, और उसके पहले तो अपना गिलास ले जाते थे, और पत्तल वहीं से मिलती थी, पत्तल मिलता था, गिलास अपना रहता था। ये भी एक अपन ने सीन देखा है, बफारा पर कुछ नहीं चल, सबके वो सीन देखे। कुल मिला के हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब अपन बीना की जनसंख्या निकालेंगे, भारत की जनसंख्या में, तब अलग बात होगी। जब प्रयोजन हल करना होगा, हमें अपने घर की पंगत करना होगी, तो फिर हम अलग एंगल से देखेंगे। ऐसे 6 द्रव्यों के स्वरूप को जानना होगा, वो अलग एंगल है। लेकिन जब अपन को मोक्ष मार्ग का प्रयोजन हल कर, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रयोजन, इसलिए हम आपको एक लॉजिक बता रहे हैं। 2 ग्रंथ अपने आप पाए जाते हैं, एक द्रव्य संग्रह और एक पंचास्तिका है। इन 2 ग्रंथों में लिंक क्या है? पहले 6 द्रव्यों को अलग अलग बताया जाएगा, फिर इनके संयोग से जो 7 तत्व बनते, फिर दूसरा अधिकार इसका होगा, तो जीव और कर्म के संयोग से जो अवस्था बने, उसमें से जीव पृथक कैसे, बस ये 3 पार्ट होते। बोलो क्या क्या बताया जाएगा? पहले क्या? 6, पहले अधिकार का नाम ही होगा 6 द्रव्य पंचास्तिका अधिकार। 6 द्रव्य अधिकार पहले अधिकार का नाम होगा। दूसरे में जीव और पुद्गल के संयोग से 7 तत्व कैसे बनती, इसका बताया जाएगा। और तीसरे में जीव के और कर्म के संयोग से जो 7 तत्व बने हैं, उनमें से जीव को कर्म से कैसे पृथक किया जाए। कौन बोलेगा? बोल के बता जी बात। अच्छा भैया तुम बोलो, चलो क्या क्या जनागम में मूल क्या क्या लिखा मिलेगा? जीव का 6 द्रव्य, मतलब जो मूल द्रव्य है या मूल तत्व है,
वो क्या है? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। पहले 6 द्रव्य पंचास्ति का पहले बताया जाएंगे, फिर क्या बताया जाएगा कि जीव का। फिर दूसरा अधिकार क्या होगा? 7 तत्व या 9 पदार्थ अधिकार। उसमें क्या बताया जाएगा कि जीव के उद्गल के संयोग से या कर्म के संयोग से 7 तत्व या 9 पदार्थ कैसे बनते हैं, समझ में ना। फिर क्या बताया जाएगा? संयोग से ना उनके आपस में। फिर तीसरे में क्या बताया जाएगा कि जीव कर्म से पृथक कैसे होगा। इसलिए इनको क्या कहा गया? जीव और कर्म के संयोग से बनने वाले 7 तत्वों का नाम क्या कर दिया? प्रयोजनभूत 7 तत्व। क्या लिखा उनका नाम? प्रयोजनभूत 7 तत्व। क्यों? क्योंकि जो 7 तत्व बनते वो काय बनते? जीव के और कर्म के संयोग से बनते। इसलिए जब तक वो उसी के संयोग से जीव बनता भी है और समझ लेने पर जीव कर्म से पृथक भी तो अपन मुक्त हो जाता है। इसलिए उसको ये सभी 2 ग्रंथों में इसी सिस्टमेटिक तरीके से होने थे। कौन कौन से? द्रव्य संग्रह में, पंचास्ति काय में। थोड़ा हम पढ़ा रहे थे, समझ में ही ना। अब अपन काय की बात कर रहे थे? भूतार्थनय से। अभी अपन ये इसमें कह रहे कि अब हमने एक बात और बोली। अब जो समय सार की 13वीं गाथा समय सार चलने वाला है वो कौन की भाषा में बताया जाएगा? 7 तत्वों में आत्मा दिखाया जाएगा। अभी काय के बीच में दिखाया गया? बोलो, कसाय चक्र में, प्रमत्तपन दशाओं के बीच में और प्रबल कर्मों के मिलने से। चौथी गाथा में कसाय चक्र के बीच में गायक को दिखाया गया। 6वीं गाथा में प्रमत्तपन दशाओं के बीच में गायक को दिखाया गया। और अब 11वीं गाथा में प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव त्रिभूत होगी, ऐसा दिखाया गया। ये है हमारे अनौपचारिक चीजें। औपचारिकता में अपन क्या करेंगे कि विधिवत रूप से किसी को, उदाहरण हमने क्या दिया है, कभी भी अपन जाएंगे किसी अपन अपने घर में अनौपचारिक रूप से भोजन करते हैं, उसी थाली में सब परोस लिया, लेकिन कोई अपने आता तो व्यवस्थित रूप से अपन उसको भोजन कराते हैं। ऐसे ही क्योंकि अब जो समय सार 13वीं गाथा में चलने वाला है तो पूरा जनागम काय की भाषा में 7 तत्व या 9 पदार्थों की भाषा में। तो अब किसमें आत्मा को दिखाया जाएगा? बोलो, 7 तत्व और 9 पदार्थों में दिखाया। उसमें आत्मा का स्वरूप क्या, इसको दिखाने की प्रतिज्ञा आचार्य ने इस 13वीं गाथा में की है। अब सबसे पहले अपन इस गाथा में तो भूतार्थ अभूतार्थ का प्रयोग क्यों किया है? उन्होंने बोला है कि अभूतार्थ न ऐसे कहेगा 9 तत्व। जैसे हम इसके बारे में विचार करें, 9 तत्व 4-5 तत्व बता रहे कि कर्म के संयोग से जीव में जो अवस्थाएं बनती हैं, इसको बोला जाता है, ये जो अवस्थाएं बनती कर्म के संयोग से, कर्म की वजह से जीव में रागादेश भाव उत्पन्न हो, क्या कहलाता है? भाव आश्रव, ये द्रव्य आश्रव, ये कहलाता है भाव आश्रव। समझ में ना। किस किस को बोलेंगे? जिसके निमित्त, जिससे जो होता है, यदि कर्म के उदय के निमित्त से कार्य हो रहा है, और कार्य कहां देखा जा रहा है? इसमें देखा जा रहा है। अभी इसमें ऐसी भाषा आने वाली है, अभी हम बताएंगे आपको। फिर कर्म का जब कर्म का आना रुकता है, इधर पे जीव को कह दो शुद्ध भाव प्रकट होता है, तो वो क्या कहलाता है? यहाँ का कहलाएगा कर्मों का आना रुकना, क्या कहलाएगा? बोलो, द्रव्य संभ्रय। और इसके निमित्त से जीव के भावों में विशुद्धि प्रकट होना, भाव संभ्रय। फिर कर्म का उदय खिरता है, इधर को शुद्धि प्रकट होती, तो वो क्या कहलाता है? द्रव्य निर्जल, इसको बोलेंगे भाव निर्जल। संपूर्ण कर्म निर्जलित हो जाते उसका बोलते हैं द्रव्य मोक्ष। उसके निमित्त से जीव में जो शुद्धि प्रकट होती पूर्ण, वो क्या है? भाव। इस तरीके से ये 9 तत्व बनते हैं। दिक्कत क्या है? हम इन 9 तत्वों को अलग अलग तो जान लेते हैं, उससे हमारा प्रयोजन अलग होता, क्योंकि ये तो भेद पूर्वक अपन ने जाना है। हमारा प्रयोजन कैसे आखिरी में हमें करना क्या है? इस गायक भाव में स्थिरता करना, अनंत काल तक के लिए क्या करना है, वो ये बोलना चाह रहे। इन 9 तत्वों में आत्मा को देखने की विधि बताई जा रही है। ये 9 तत्व है कि नहीं है? इसको अभूतार्थ ने क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ प्रयोजन हमारा क्या है? आत्मा को दिखाना है। मूल प्रयोजन हमारा क्या है? गायक को दिखाना है। और हम क्या करते, इसलिए इसको अभूतार्थ है। तो व्यवहार में अपने को अभूतार्थ नहीं कहता। फिर बोलो आप, ये याद रखना, व्यवहार में अपने को अभूतार्थ नहीं कहता है। अभूतार्थ शब्द का मतलब होता आ यानी नहीं, भूत यानी होना, अर्थ यानी वस्तु। क्या बोलना चाह रहे? अभूतार्थ शब्द का मतलब क्या होता है? आ धन भूत धन अर्थ। आ यानी नहीं, भूत यानी होना, अर्थ यानी वस्तु। वस्तु वैसी नहीं है। तो इसमें प्रश्न खड़ा किया गया, जो व्यवहार में कहता उस जैसी वो वस्तु, उसका विषय विद्यमान है कि नहीं है? फिर भी उसको अभूतार्थ क्यों कह रहे? क्योंकि जब हम गायक को देखते तब हमें क्या नहीं दिखता है? तब वो वस्तु नहीं दिखती। इसलिए व्यवहार में उसको क्या बोल रहा है? नहीं, निश्चय ने उसको अभूतार्थ बोल रहा। व्यवहार ने खुद को अभूतार्थ नहीं बोल रहा। इसमें अभी नहीं तो व्यवहार ने किसका विषय है? प्रमाण का विषय है कि वो व्यवहार ने प्रमाण का विषय है। नहीं आ रही समझ में तुम लोग? क्या
कि व्यवहार में, पहले नए की परिभाषा तुम लोग बोलो, तुम बोलो अमित जी, आप तो बहुत दिन सुन रहे, बताओ, कोई आपसे पूछे नए की परिभाषा क्या बताओगे? थोड़ा सोच के बोलो, तुम बताओ नए की परिभाषा पता है? श्वेता बोलो। पद्धति होती है जैसे प्रमाण के द्वारा जाने गए वस्तु के किसी एक अंश को कहने की पद्धति। हाँ, बहुत अच्छा, इन्हें बहुत, आप कभी नहीं बोलना, क्या बोला इन्हें समझ में? प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु के किसी एक अंश में प्रवृत्ति करने को नए कहते हैं। फिर से बुनाई दे रहे हैं, बोला प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु के किसी एक अंश में प्रवृत्ति करने वाले ज्ञान को नए कहते हैं। इतना बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाह रहे हैं। फिर अभी हम अलग बोले, क्या बोलना चाह रहे हैं? पहले प्रमाण द्वारा पूरी वस्तु को आप ग्रहण कर लो, ठीक है ना, फिर किसी एक अंश में प्रवृत्ति करो। बहुत सरल सी परिभाषा बहुत सारी है, लेकिन ये प्रमाणिक परिभाषा है। कौन सी वाली? सबसे ना बिल्कुल, प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु के किसी एक अंश में प्रवृत्ति करने को नए कहते हैं। अब हम आपसे पूछना चाह रहे, पहले प्रमाण द्वारा हमने पूरी वस्तु ग्रहण कर ली। अच्छा, जब प्रमाण द्वारा वस्तु ग्रहण किया संसार अवस्था में, तो प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु कर्म से सहित हुई, कर्म से रहित होगी? दोनों प्रकार से होगी, कर्म सहित होगी वस्तु, समझ में ना? जिस काल में कर्म सहित, उस समय उसका मूल तत्व विद्यमान, इसलिए क्या है, तो इसका क्या मतलब, पहले हमने प्रमाण द्वारा वस्तु ग्रहित किया, ग्रहण किया, फिर हमने क्या किया, अपने प्रयोजन की अपेक्षा से उसका कर लिया, भाई दृष्टि कहां टिक गई? ज्ञायक पे टिक गई। तो ज्ञायक को देखने की कोशिश की, तो ज्ञायक क्या बोलेगा कि जो तुमने व्यवहार नहीं जाना, तो व्यवहार में सब क्या है? अभूतार्थ है। तो निश्चय ने उसको अभूतार्थ कर रहा, उसको व्यवहार में अभूतार्थ नहीं कर रहा, क्योंकि व्यवहार न का विषय तो विद्यमान है, वो तो सम्यक ज्ञान का अंश है। प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु के किसी एक अंश में प्रवृत्ति करने को नए कहते हैं। नए सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश होते। फिर सुन लो, क्या बोलना चाह रहे? नए सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश होता है, व्यवहार नय का विषय कभी अविद्यमान नहीं होता है। फिर बोलना चाह रहे, क्या बोलना चाह रहे? व्यवहार नय का विषय अविद्यमान नहीं होता है। उदाहरण बताएं, जब आप यहां एंट्री करते हो तो कौन सी कॉलोनी है? चेतन धाम कॉलोनी है। लेकिन आपको सबके घर पता है, लेकिन आप अपने घर के पास पहुंचने पे हमें नहीं मालूम कौन का घर क्या, मुझे तो अपना घर पता है। अपने घर के सामने दृष्टि करने पे बाकी सब क्या हो जाते हैं? अभूतार्थ हो जाते हैं। तो आपके लिए आपके घर के सामने आप बाकी सब अभूतार्थ, लेकिन क्या वो घर नहीं है? क्या है? तो क्या वो उस कॉलोनी के अंश नहीं है? क्या है? लेकिन क्या है? मेरे लिए, जब मेरे घर की बात कर रहे हो, मेरे लिए सब कर क्या है? अभूतार्थ, ये बोलना चाह रहे। ऐसे ही व्यवहार में जो नौ तत्व बता, वो है कि नहीं है? है, लेकिन भूतार्थ की दृष्टि में वो क्या है? अभूतार्थ। ये पूरी गाथा का सार है। तो इसमें क्या बताएंगे? पहले नौ तत्वों खड़ा करेंगे, फिर उस नौ तत्वों में आत्मा को दिखाएंगे। अरे इसमें तो बहुत मार्मिक बात है बताने वाले। प्रमाण के बीच में नय बताएंगे, प्रमाण के बीच में आत्मा बताएंगे, नयों के बीच में आत्मा बताएंगे, विक्षेप के बीच में आत्मा बताएंगे, क्योंकि ये सब जानने के तरीके, मतलब ऐसा लग रहा है पूरे तत्वार्थ सूत्र की टीका के बीच में उन्होंने एक अलग टाइप का रहस्य बताया। क्योंकि तत्वों के बीच में आत्मा को दिखाना, तत्वों को जानने के उपाय कौन होती है? नय और निक्षेप होते हैं। तो नयों के बीच में आत्मा बताएंगे, प्रमाण के बीच में आत्मा बताएंगे, निक्षेप के बीच में आत्मा बताएंगे। ये इसमें अभी कहने वाले हैं। इसकी टीका पूरी 2 पार्ट में इसकी टीका अपन अभी चर्चा करेंगे, ठीक है ना? अपन अब चलते हैं। देखो भैया, हम तो ये बोलना चाह रहे हैं, अपने अंदर में खोजी दृष्टि रखना। अभी हमें, मतलब हम वो दृष्टि अभी इस पंचम काल में, इस अभी 10-20 साल में थोड़ी कम होती चली गई। वो दृष्टि अलग थी। आज सबसे ज्यादा यदि हम तो अपने आप से भी ये बात बोलते हैं, हमें यदि इस खोजी दृष्टि से दूर किया तो हमारे मोबाइल ने ही किया है। जो इसको पढ़ने के बाद में जो थोड़ा बहुत समय में सोचने के लिए रहता था, वो सारा का समय हमें मोबाइल के बटनों में चला जाता है। नहीं आई समझ में विचार करना। पहले अलग टाइप की बात होती थी। कोई बाहर से आता था, हम लोगों ने 20 क्वेश्चन हम लोग लेके सुबह 4 बजे तक, 4 बजे हो सकता राकेश तुम भी उस समय गए हो, जब ये बाटा बाल हो गया, कोई भी विद्वान आते थे, अच्छे प्रश्न तो लगभग जीवन में खत्म ही हो गए। कोई प्रश्न होता ही नहीं है। जितना अपन पढ़ लेते उसके कभी कोई उसका कारण क्या, वो एक अलग टाइप का। 3-3 बजे उठ के भी जाते थे हम लोग। हम उस समय ज्यादा जानते नहीं थे। सभी लोग मधुर जी वगैरह, बाबू जी वगैरह, सब बड़े बड़े विद्वान आते, तो हम लोग 3-3, 4-4 बजे उठ के उनके पास गए। वो लेते थे, हम लोग तो पीछे बैठते सुनते थे, अच्छा लगता था। मतलब ये इधर के 40 मिनट का जो स्वाद है, तो हमारा वन साइडेड हम माच के सुना रहे हैं हम आपको।
महाराज जी कितना भी गोटे गांव में इतने दिन से वो इतने सब वो क्यों बोलते, वो 30-40 मिनट ज्यादा बोलते नहीं, वो बोलते तुम अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करो, हम तुम्हें कितना सुनाएंगे, हम तो कल भी वही सुनाया था, आज भी हम वही सुना रहे, कब तक सुनाते रहेंगे। उनका उनका अभिप्राय आप समझते हैं, बहुत गहराई से उस चीज को पकड़ते। आप अपने अंदर से प्रश्न खड़े करो, नहीं तो तुम्हें क्या, तुम हम कितना वही चीज हमने कल सुनाई, वही चीज हमने आज सुनाई, 7 तत्व के बारे में आज बताया, कल बताया। इसका मतलब वो बोलना चाह रहा आप अपने से खुद से पढ़ो, खुद से जिज्ञासा खड़ी करो। अब बताना इसलिए चाह रहे ये नहीं करेंगे अपन को कम से कम, क्योंकि खोजी दिमाग चाहिए। आपको पता है कि देशनालब्धि के बाद कौन सी लब्धि होती है? देशनालब्धि के बाद में अरे प्रायोग लब्धि होती है, प्रायोग लब्धि, विशुद्धि लब्धि तो उसके पहले की है। आपको पता है कि देशनालब्धि करण लब्धि में आने पे ही नियम से सम्यक्त होता है, और देशनालब्धि के बाद में नियम से प्रायोग लब्धि होती। क्या होना चाहिए? प्रायोग लब्धि, इसका नाम क्यों पड़ा? मतलब अक्षय सुना है, 5 लब्धियां पढ़ी, राजेश बोलो। क्षोभसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, तीसरा होती देशना लब्धि, चौथी होती प्रायोग लब्धि, और 5वीं होती करण लब्धि। करण लब्धि होने पर ही जीव को सम्यक्त होता है, करण लब्धि होने पर ही जीव को अनंत अनंत संयोजना होती है, करण लब्धि होने पर भी छायक सम्यक्त होता है, करण लब्धि होने पर ही उपसम श्रेणी होती है, करण लब्धि होने पर ही छपक श्रेणी होती है। तो सम्यक्त भी उत्पन्न हुआ तो करण लब्धि किस पूर्वक होती है? बोलो, प्रायोग लब्धि। प्रायोग लब्धि का मतलब क्या होता है? जो देशना लब्धि में होता है आचार्य दिकों के, भगवान और आचार्य दिकों के द्वारा देशना की प्राप्ति होना। लेकिन देशना की प्राप्ति के बाद में करण लब्धि तभी होगी जबकि तुम प्रयोग करोगे, और प्रयोग करने के बाद चिंतन करना, विचार करना। हम तो ये बोलना चाह रहे बुद्धिपूर्वक थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो, हम आपसे नहीं बोलना चाह रहे, हम तो कभी भी धर्म के नाम पे भी जब कोई प्रवचन लगाओ तो भी अपने मोबाइल बटन काम करेंगे, उनसे थोड़ी विरक्ति लेके अपने अंतर में, क्योंकि हम फिर बोलना चाह रहे आत्मा की आराधना में परद्रव्य का अवलंबन छूटता है। हम अपने आप को संबोधते नहीं बीचो, हमें ना जिनवाणी होगी इस समय, ना कोई परद्रव्य होगी, केवल अपना आत्मा होगा। अपने आत्मा को अपने अंदर में खोजना है। और ये आप सोचो, क्या ये मोबाइल के अवलंबन, मतलब खाली समय मोबाइल के अवलंबन ही हमारे अपने आप को प्राप्त करने में बाधक हो रहे हैं क्या? क्या बोले? खाली समय में हम कोई भजन लगा लेते, हम कोई प्रवचन लगा लेते, ये प्रवचन में भी हमें परोन्मुखी वृत्ति तो चलती है, हम आत्मोन्मुखी वृत्ति में, ये हम जितनी बात बोल रहे अपने आप को संबोधन करने के लिए बोल रहे, आपसे कुछ नहीं बोल रहे, हम आपको ये विचार करने के लिए बोल रहे हैं। जो समय जिनवाणी सुनने के बाद में हमें प्रयोग करने के लिए होना चाहिए था, वो समय हम कहीं ना कहीं परोन्मुखी वृत्ति में ही बिता देते हैं, जो हमारे लिए जो काय का विशुद्धि लब्धि, काय का प्रायोग लब्धि काल था। मतलब विचारक व्यक्ति बने, विचारक है ना, जो सुना है उसके अंदर में सोचे, नहीं तो केवल वन साइडेड सुनने से नहीं होगा। मैं बोलना चाहिए, कुछ बोल रहा भाई साहब? समझे भाई साहब कुछ कह रहे हैं वो बुद्धिपूर्वक होगा। महाराज जी तो वो बोलते तुम्हारी घर की घंटी मंदिर में टन टन बज गई, अब तुम्हारा उपयोग डिस्टर्ब होगा। अभी कहा था ना एक बार उन्होंने, अब कुछ नहीं होगा तो अभी बनी तुम्हारा उपयोग तुम ना सामायिक कर सकते हो ना जाप दे सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें लगेगा पता नहीं कौन का फोन है, पता नहीं कौन का, जबकि तुमने उठाया भी नहीं तो अभी तुम्हारा टन टन बज गई। अब सोचो, हम तो प्रश्न ही खड़े कर रहे हैं और अपने आप को संबोधन कर रहे हैं आपके माध्यम से। क्या धर्म के भजनों के नाम पे भी कहीं हमारा उपयोग हमें अपने आप से, मतलब जो समय हो सकता था हम उस समय में अपने आप को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उसने हमारा क्या किया कि हम उसके नाम पे हम कुछ गलत थोड़ी देख रहे, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। हम क्या गलत कर रहे हैं? बिल्कुल मतलब है मोबाइल नहीं ले जाना चाहिए, और भोजन करते समय और लेट बाथरूम में कभी भी बीमारी नहीं होगी। कौन ने बोला? महाराज जी। महाराज जी सुन लो भैया, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? समझ, सुनो, आप बताओ इन लोगों के लिए, इनको माइक दे दो। अरे दो तो पहली बार तो मुंह से आवाज निकली है, सब लोग सुनते हैं कि आवाज भी कोई की होती। लो जल्दी बोलो, जो बोला सही गलत थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ बोलो। मोबाइल नहीं ले जाना चाहिए, खाने के समय मंदिर जी में कभी भी कोई बीमारी नहीं। लो ने बोल दिया, क्या क्या बोला, अच्छे से बोला, जरा समझा जरा बच्चों के लिए, बच्चे की तुम अच्छी बात है ना, कोई अपन कोई भी प्रेरणा करे वो अपने लिए कि लैट्रिन बाथरूम में कभी मोबाइल नहीं ले जाना चाहिए, खाने के समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए,
और मंदिर में ही तो कभी तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बहुत गंभीरता की बात है। पहले तो अपने आप भोजन ही मौन पूर्वक करने का पता, मौन पूर्वक आप समझो, हमें केवल समय चेतन नाम का समय नहीं गुजारना है, हमें निर्गंतता को उपलब्ध करना में हमारी संपूर्ण दृष्टि हमारी हमेशा सिद्धालय पे है, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये बीच में ही जो कार्य होते ना बिल्कुल और क्या होता। अभी आज ही अभी हमने प्रवचन डाला, अभी आपको हम घर पे थोड़ा 10-15 मिनट सुन रहे थे। महाराज जी ने बोला एक सज्जन हमारे पास आए कि आचार्य श्री के पास आए, उनने एक बात बोली कि महाराज जी हमें स्वर्ग नहीं जाना है। बोले क्यों नहीं जाना है? तो बोले हमें लगा कि अच्छी बात है, हमें स्वर्ग नहीं जाना। बोले क्यों नहीं जाना भैया तुम्हारे लिए? तो इसलिए बोले कि लगे कि वहां पे फंसने के चांस रहते। बोले क्या फंसने के चांस रहते हैं? बोले एक देव को कम से कम 32 देव मिनिमम हो, अधिकतम करोड़ों। जी महाराज जी के वचन मैंने प्रवचन डाला उसमें समय सार वाले ग्रुप पे, स्वाध्याय वाले, उसमें इसी प्रवचन में उन्होंने इसमें कहा है कम से कम कितनी और कम अधिकतम करोड़ों। और बोले यदि वो विक्रिया से बन जाए तो और ज्यादा हो सकती है, इसलिए इसमें कोई ये बात अधिकतम हमें नहीं पता था, अधिकतम अधिक उन्नम बता दिया, मैंने मिनिमम ही पता था। बोले हमें इसलिए जाना। बोले बहुत अच्छी बात है, और ये बात पक्की है कि तुम संयम धारण करोगे तुम उस पुण्य की वजह से बच नहीं सकते, क्योंकि पुण्य अपने आप बनता। अब तुम क्या करोगे? तो फिर हमें वो बात याद आती है, तृण समान गिनता हुआ। किसके समान? आज यदि तुम अपने घर को, परिवार को, संयोग को, वैभव को तृण समान गिनोगे तो उधर तृण समान। तुम एक यहां पे जब तुम एक कानी स्त्री में पागल हो तो तुम 32 मिलेंगे तो पता नहीं, तुम तो पागल ही हो तो मिलेंगे नहीं ऐसे लोगों के लिए नहीं ऐसे। जब तुम आधे घर से आसक्ति नहीं छोड़ पा रहे हो तो तुम कल का छोड़ोगे, सब मिलने वाली नहीं है। तुम इधर मोह नहीं छोड़ पाओ, उधर क्या करोगे? बिल्कुल वो तुम्हारा बहुत अच्छा। आप लंबा है, हमने छोटे में आपको सुना दिया और मार्मिक तरीके से बिंदु को उठाया। बोले हमें तो नहीं, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात है, तो मैं स्वर्ग नहीं जाना। लेकिन दिक्कत क्या है कि रास्ता कहां से होकर गुजरता है उसका? वो नहीं, संयम का मार्ग भी संचालक के पहले कहां से आगे गुजरता है? वो स्वर्ग से ही होकर गुजरता है। पुनः अच्छे से मैंने पूरा अच्छे से नहीं सुना, लेकिन थोड़ी थोड़ी बहुत मैंने आपको सुना दिया। नहीं आई समझ तो रुचि आपकी होना चाहिए ना भैया। आप तक की रुचि करो, कोई परद्रव आपको आकर्षित नहीं कर पाए, इसी में लगा ना। चलो वो बात आई है, थोड़ा समान गणता तेरा पढ़ा भी रहा है अभी। वो कौन सा पेज है? 130 नंबर ही गाथा याद है तुम्हें? नहीं याद? आज सुन लो पहले। लो अमित जी को याद है 264 नंबर पेज। कुछ तो रट गए यहां लोगों को। हाँ जी लिखा है 264 नंबर पेज है। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में होते। अशोक भाई साहब याद था कि एसपी ये वाला पेज मैंने कई बार पढ़ाया था। बीतराग संवेदन भेद ज्ञानी जीव मिल गया नीचे 264 नंबर पेज पे। बीतराग संवेदन भेद ज्ञानी जीव जो शुद्धात्म भावना रूप परिणाम करता है, वे उसके सभी परिणाम ज्ञान में होते हैं। इसका उदाहरण कभी कभी बताते हैं। यदि आप लोगों की रुचि अच्छी, मतलब पहले, आजकल तो मोबाइल हो गए, पहले मालूम क्या होता था? हम लोग ट्रेन में जाते थे तो पहले घरों में क्या सन्मति संदेश आता था, बीतराग विज्ञान आता था, आत्मधर्म आता था, ये कॉमन टाइप की 3 पत्रिकाएं आती थी। स्टेशन आप जा रहे हैं, आपके घर में ज्ञान धारा, चलो और चौथी 5वीं पत्रिका बताओ। मालूम क्या होता था? हम लोग बैठते उनके पास थे जिनके हाथ में पत्रिका होती थी। क्यों बैठते थे? नहीं उनके पास। अब किसी के, अच्छा आप चलो आप लेडीज को बिठा लेंगे, अपने घर की बहू को बिठा लेंगे, कहां बिठा लोगे? जो ताश पत्ती खेल रहा है उनके पास बिठा लो। किसके पास बिठा लोगे? तो स्कूल में ट्रेन में तो रमी भी चलती, बेला पकड़ भी चलता है, और क्या चलता है? अरे तुमने नहीं देखा? हमें तो सब, हमने बहुत घूमा है, हमें सब पता है। वहां खेलने वाले सब रहेंगे, मतलब खेल के तो 4 हैं और राजेश उनकी वजह। किसके पास बैठा लोगे आप अपने घर की लेडीज को? मैं तो ये बताओ। यदि अरे हम तो घर अध्ययन भी होगा तो तुम्हारे हाथ में यदि बीतराग विज्ञान होगा, आत्म धर्म होगा, तुम अपने पास, उनके पास अध्ययन लोग भी आपके पास बैठा के जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा ये व्यक्ति प्रमाणित व्यक्ति है। नहीं आई समझ में? हम बोलना क्या चाह रहे हैं? इससे आपकी रुचि का परिचय होता है। हम ये रुचि आपकी कहां चल रही है हमें बताना है। जिसकी यहाँ की रुचि होती है ना, उसको वहां भी स्कूल में भी जाओगे। हम लोग पहले ट्रेन में जाते थे, पत्रिका छोटी छोटी ले जाते थे, सन्मति संदेश ले लिया, बीतराग विज्ञान ले लिया, आत्मधर्म ले लिया। इनकी रुचि धीरे धीरे ऐसी रुचि डेवलप हुई है। तभी क्या बोलना चाह रहे हैं?
जी ऐसा करोगे, मालूम कई लोग राजनीति की रुचि लेते, राजनीति लोग बाहर ही उन्होंने बोलने का यार ऐसा और जी ऐसा और जी ऐसा, उनके पास जाके चर्चा करने लगे। जिसकी जो रुचि होती है? क्या बोले? वो कैटेगरी ज्यादा चल रही है। कौन सी वाली? राजनीति। राजनीति वाली। उनके साथ ग्रुप में जाके बैठ जाएगा, फिर अपनी बातें करने लगेगा। हम आपसे पूछना चाह रहे, एक बार यदि आपको अंतर की आत्मा रुचि लग गई, फिर देखो वो क्या करता। अब सुनो, आप मिल गया तो मिल गया सबको। बीतराग सा संवेदन भेद ज्ञानी जीव जो शुद्धात्म भावना रूप परिणाम करता है, वे उसके सभी परिणाम ज्ञान में होते हैं। तत्पश्चात वो उस ज्ञान में परिणाम से संसार की स्थिति कम करके, संसार की मतलब कितनी रह जाती है? अंतर कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मिथ्यात, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का संसार, अंतर कोड़ा कोड़ी सागर रह जाता है। ये कह रहा कम करके, एक बार केवल प्रतिबोध सम्यक्त हो जाने पे, केवल प्रतिबोध सम्यक्त हो जाने पे कर्मों की स्थिति अंतर कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। कितने से? 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति अंतर कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। और बता रहे, तत्पश्चात दोष ज्ञान में परिणाम से संसार की स्थिति को कम करके देवेंद्र लोकांतिक आदि महानिधिधारी देव होकर क्या बनोगे? क्या बनोगे? बोलो, अक्षय क्या बनोगे? कुंवन क्या बनना है? बोलो। अभी वो कह रहे थे महाराज जी, अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला था देव पर्याय में असंख्यात वर्ष बिताने के बाद में एक इंद्रिय में चला जाता है वो जी। अभी रोंगटे खड़े करने वाला बात बोली उन्होंने अभी इसमें। आप कल्पना नहीं कर रहे। आप बोलो चेतन नाम में रहते रहते तुम कहो तुम सब्जी में कीड़ा बन जाओ, बनना पसंद है? बताओ, तुम मरने के बाद में आयु सबकी निश्चित है। असो भाई सब पसंद है अपन को कि अपन इस पर्याय को छोड़ने के बाद में जो अपन न कहीं भी, उनने कल उसका उदाहरण दिया था, उसका वो किन का उदाहरण दिया था जी? बिष्टा का कीड़ा वाली बात। हाँ, उधर वो ममता दीदी ने दिया था, उधर उनका महाराज जी ने भी दिया था। अच्छा, हाँ, डंडे से उदाहरण दिया उन्होंने, डंडा वाला दिया था। सुना या नहीं सुना तुमने? हाँ हाँ, महाराज जी ने बोला था, उनने बोला था, सुनो सुनो, जब बात आ रही सुन लो पहले। उनने बोला था 3 आयु जो होती है, 4 आयु होती है ना, कौन कौन सी? नरकायु, त्र्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। और गति भी होती थी 4 होती। कौन कौन सी? नरक गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इसमें 3 आयु को तो शुभ माना गया। और कौन कौन सी आयु को शुभ माना है? और गति में त्र्यंच गति को, देव गति को अशुभ माना है। और रुक तो जाओ, हमें बोल लेने दो। नरक गति को और त्र्यंच गति को अशुभ माना है, और मनुष्य गति और देव गति को शुभ माना है। उसका रीजन क्या बताया था? वो बात की बात है, नरक गति से निकलना चाहे, वो तो अपने आयु के संबंध बता रहे हैं, हमें गति के संबंध। कल उन्होंने वही बोला था वो प्रवचन में। सुनो, अब हम इसलिए तो अच्छे से याद दिलवाना है। बोलो बोलो, आप में से किसी को याद हो? सुनो, ये है हमारी देवायु, ये हमारी मनुष्यायु, ये हमारी ये त्र्यंचायु, और हमारी क्या है? ये है नरक आयु। गति बता रहा है, ये हमारी नरक गति, यही ऐसे ही लिखा कि हमने उल्टा लिखा। देवायु, फिर है मनुष्यायु, ये क्या है? त्र्यंचायु, और हमारी क्या है? नरक आयु। ऐसे लिखी। अब हम यहां से बोलना चाहते, ये हमारी है देवगति, फिर हमारी ये क्या है? मनुष्य गति, और ये हमारी है त्र्यंच गति, और ये हमारी। इनमें से इन दोनों को क्या माना है? इन दोनों को प्रशस्त माना, शुभ माना, इनको अप्रशस्त माना। इसका रीजन महाराज जी ने दिया था, इनमें हम कभी नहीं जाना चाहते। अब आया समय, अब नहीं भूलना कभी जीवन में, है ना? इनमें हम कभी, तुम जाना ढोर बनना चाह रहे, तुम राजेश बनना है, बताओ, तो इनको नहीं बन, इसलिए क्या है? अशुभ है। फिर से सुन लो, इनको अप्रशस्त क्यों माना? फिर से सुनो, ये प्रत्यक्ष पर कोई गतियां दिखाई देती है, हम इनमें नहीं जाना, इसलिए क्या है? अशुभ। ये दोनों क्या है? अशुभ। अब इसका दूसरा लॉजिक सुनो, जब हम इस गति पे पहुंच जाते तो इधर से हम कभी आना नहीं चाहते हैं, इसलिए इन तीनों को प्रशस्त माना, उसको अप्रशस्त माना। अब आया लॉजिक समझ में? अब नहीं भूलना, हमें कई चीजें हम मुंह से नहीं बोल पाते, इससे समझ, अरे कब समझ में आएगा? नहीं आई? क्या बोले? जब जलने की बात आएगी तो हम इन दो में नहीं जाना चाहते, इसलिए इनको माना, इनको अप्रशस्त माना है। इनमें जाना चाहते, इसलिए इनको प्रशस्त माना है। वहां पहुंचने के बाद में
हम वहां पहुंच, कभी कोई ट्रेन चेना उस पर्याय को नहीं छोड़ना था। इसका उदाहरण दिया था, पर उन्होंने कौन सा उदाहरण दिया था बोलो? नहीं आई समझ में? अरे मेंढक पर ही बात की बात है। एक राजा थे, और उस समय किसी गुरु के पास गए और उन्होंने बोला कि अल्लाह के राजा मेरी आयु, उन्होंने बोला हमारी आयु कितनी बची है, मैं कितने दिन और जी रहा? तो उन्होंने क्या बोला था कि तुम्हारी आयु केवल 3 दिन की बची है। तो बोले हमें किस गति में जाना है? तो उन्होंने तुम ट्रेन गति में जाना है। फिर ट्रेन गति के बाद क्या बोला? ट्रेन गति में जाना है। तो हम कहां पैदा होंगे? तो बोले तुम यहीं पे, इसी जिस घर में तुम हो उसी घर की बिस्टा में तुम कीड़े बनोगे, लट बनोगे, वो बड़े वाले लट बनोगे। हुई बात। सब है ना 3 दिन के लिए जो भी घटना है, हाँ उन्हें ये विश्वास था कि सर्वज्ञ के वचन असत्य नहीं होती, अवधि ज्ञान का झूठा नहीं हो सकता। अब सुनना संकेत। अब उनने जब इसके बाद की कहानी सुनना, वो 3 दिन गुजरे, वो वहां देखा तो उस बिस्टा में कीड़े बन के बड़ा कीड़ा बन निकले, समझ में ना? अब वो उसने अपने पुत्र को बोल के गया था कि यदि हम वहां पे हम मतलब वहां दिखें तो हमें लट से मार देना। कैसे मार देना? ताकि उस पर्याय से मुक्ति मिल जाए। लेकिन जैसे ही 3 दिन गुजरे, फिर उसके बाद में वो शायद महाराज जी के पास भी गए कि महाराज जी है ना, पता है पिताजी हमें समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कि जाओ तुम वही है तुम्हारे पिताजी जो वो गए। तो उन्होंने बोला जैसे ही मार निकले वैसे ही बिस्टा में घुस गया वापस, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहता। 3 आयु को क्या माना है? प्रशस्त। इसको नरक में एक समय जीव रहना नहीं चाहता, ना तो नरक जाना चाहता है ना नरक में रहना चाहता है। यह है उसका लॉजिक एक्चुअली। बता, एक क्षण भी नरक में रहना चाहता, नरक जहां जाना है, इसलिए उसको अप्रशस्त माना। लेकिन त्रेंच आयु और त्रेंच गति में आए, हमें समझ में क्या? त्रेंच गति अशुभ। अरे त्रेंच गति अशुभ क्योंकि हम वहां, और त्रेंच आयु क्योंकि हम वहां से, बताओ बिल्कुल है क्या बोले भाई? रम जाते, अच्छा लगने लगता, वहां से निकलना नहीं चाहे। कार्यक्रम कर रहे हैं हाँ, अब कुछ सोचो ना। बिल्कुल हमें तो इतना निर्गंतता का मार्ग मिला है कि अपन बोलते जरूर भगवान के सामने रोज स्तुति पढ़ते, निर्गंतता का मार्ग हमें प्राणों से प्यारा है। मतलब उनको देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन अपने अंदर की निर्गंतता कैसी आएगी? परिग्रह से कैसे निवृत्ति मुझे प्राप्त होगी? कैसे हम इन चीजों को ऐसे विचार करूं? किन आधार पर हम इन गतियों में जाते हैं? कोई ऐसा लिखा कि कोई मनुष्य के लिए क्या लिखा? बहुवारम बहु परिग्रह। कैसे हम परिग्रह से निवृत्त, क्यों हम उस दशा में जाते? सब सोचना बिल्कुल। और क्या होता? आज हम परिग्रह का होना उतना खतरनाक नहीं, परिग्रह में आसक्ति खतरनाक है। हमें हर चीज संसार मिली, खाने के लिए थोड़ी मिली है। बिल्कुल जितनी चीजें मिली सब खाने के लिए मिली। वो अवश्य सिंधी, और हम कई बार बोलते ऐसे, कई बार लगता है जो भी ले लो, जो भी ले, जितने ठेले में आइटम मेरे सब वो खाने के लिए मिले। क्या सब खाओ? बिल्कुल। और क्या बताओ? खाओ, तुम का केला भी खाओ, का 4-5 आइटम देना, सब खाने के लिए मिली। कभी कभी घर में टोकते जो भी ले लो, जो भी रखा, सब चीजें अपने लिए थोड़ी मिली है। जो तुम्हें खाना है खा लो। कितनी आइटम हमारा 5-6 तो आई रहे। और कहीं इंदौर मंदिर में चले जाओ तो फल की इतनी दुकान तुमने कभी दी, ऐसे ऐसे फल मिलते, सब अपने लिए थोड़ी खाने को मिले। ये विचार करना, संसार में हर वस्तु में भोगने के लिए नहीं मिली है। केवल उतना काम करो जिससे अपना काम चल जाए। अकेले केले से काम चलता तो केला ले लो, संतरा से काम चले संतरा। समझ में, जो भी खा लो, जो पैसा तुम्हारा बेचता है तुम पूरा बीना खरीद लो, और सब्जी की दुकान का तुम तो फलों का ठेला खरीद लो, सब खरीद लो, पैसे सबके पास इतने। लेकिन और घर में रखे भी ऐसे रहते हैं, लेकिन सभी चीजें हमें खाने के लिए मिली है। विचार करना। अब विचार कर रहे, थोड़ा 2 मिनट सुना दे, ये बहुत मार्मिक है। इधर अनासक्त रहेंगे तो फिर क्या होगा? भविष्य में अनासक्त रह पाएंगे। सुनो, तत्पश्चात वह उस ज्ञान में परिणाम से संसार की स्थिति को कम करके देवेंद्र लोकांतिक आदि मांड दीदारी देव होकर 2 घड़ी में सुमति, सुश्रुत और सुवधि रूप ज्ञान में भाव या पर्याय को प्राप्त करता। कहां चला जाता है वो? 2 घड़ी में देव पर्याय में चला जाता है। उसके बाद में प्राप्त विमान, परिवार और आदि विभूति को, विमान यानी महल, परिवार यानी कितनी कम से कम 32 आदि विभूति को जीवन तरण के समान गिनता हुआ। जीवन तरण यानी तरण तो फिर भी किसी काम का होता है, लेकिन जीवन तरण
है? जीवन तरण किसी काम का नहीं होता। जीवन तरण के समान गिनता हुआ, मानता हुआ, गिनना है नहीं। ऐसा थोड़ी कि 32 दिमाग में खड़ा कर लिया, तू जीवन तरण है, तू जीवन तरण, ऐसा थोड़ी गिनने का मतलब एक एक को लाइन में खड़ा कर दिया, गिनता हुआ है नहीं। बोलो, अब काम मान सकते सब लोग। तुमने नहा धो के मंदिर जाने का समय हो गया, तुम भगवान की याद आ रही, उस समय तुम्हारी मम्मी आ जाए, पापा आ जाए, तो उनकी तरफ नहीं देख के मम्मी तुम भी आ जाओ, मंदिर जल्दी तैयार हो गए। कहता जीवन तरण के समझ नहीं आई, समझ में नहीं तो अपन होते ही जाके गंगा का गंगा था, जमुना का जमुना था, मम्मी पापा आ गए, सोते घंटा 2 घंटा बिताए, अब 10 बजे मंदिर आ रहे हैं, ना अभिषेक देखो, ना प्रचार देखो, ना कछु देखो, ना पूजे। क्या है कोई ने तुम्हें बोली कि तुम चाय लेके आ जाइए, तुम दौड़े दौड़े स्टेशन पहुंच गए, चाय को हमें क्या मतलब? चाय सप्लाई करने के लिए जिंदगी नहीं मिली है, समझ में आया? नहीं आई समझ में? स्टेशन लेके शाम के ले गए, बिल्कुल भैया गलत इंटेंशन से नहीं लेना, कुछ समझना बिल्कुल। और क्या होता, कोई मर ही रहा हो, कोई बीमार ही हो तो दवाई लेके पहुंच जाना जी, हमारा हाथ नहीं है, लेकिन अपन शौक से ले जा रहा है, तो क्या बोले, और इसने से ले जा रहा है, और अपना महत्व दिखाने, इसने बड़े होने के लिए मत ले जानी, तो जान के ले जा रहा है, सब नाश्ता उद्या धनाधन और सब मंदिर अंदर सब छोड़। अरे आप तो सोच रहे, कोई ने झूठे से कह दिया सम्मान चल अभी से पूजन छोड़ को उसे कादम्बरी वाटिका में जाके बैठ गया, उसे बाहर कुर्सी डाल के कहा, उन्होंने कही थी कि 3 दिन तुम्हें कौन सब देखने, समझ में ना, ये नेता मत बनना। हमने बहुत देखे, रात मिट्टी हंस रहे हो, मैंने बहुत देखे, कोई ने झूठ से बोल दिया, सच्ची से कुर्सी डाल के बैठ गया वहां पे, काय के लाने, उनने कही थी हमारा लाने। अरे भैया यहाँ पे लिखा है, साक्षात अपनी 32 दिमाग को जीव तरण के समान गिनता हुआ वहां 5 महाविद्यों में जाकर देखता है। क्या देखता है? ये देखता है, क्या देखता है? यह वह समअपसरण है। कौन? अक्षय क्या? जो यहाँ पे ये समअपसरण है, ये हमने यहाँ पे बनाया था, ये यहाँ पे बनाया है, समझ में ना? ये मंदिर हमने बनाया था, ये समोसा हमने बनाया था, वो वहां साक्षात, जिसको इसकी रुचि होगी उसको वहां भी उसकी रुचि होगी, बिल्कुल। यह वह समअपसरण है। ये बीतरागी जिनका अपन रोज प्रक्षाल करते हैं, शांतिनाथ, कुंतनाथ, जितने भी अपन जो भगवान करते, यह वह समअपसरण है। ये वे बीतरागी सर्वदेव हैं, और ये सब वेदावेद रत्नात्रय की आराधना करने वाले गणधर आदि देव हैं, जो पहले परमागम में सुने थे, वे यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से देखा है। ऐसा मानकर विशेष रूप से धर्म में दृढ़ बुद्धि होकर अब उनका गुणस्थान बदल गया। इधर कौन सा था? 6वां 7वां भी हो सकता है, 5वां भी हो सकता है, वहां 4था भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन वहां सबका क्या हो जाता है? सबका 4था हो जाता है, क्योंकि वो सब कोई भी स्वर्ग में कौन सा गुणस्थान है? केवल 4था है। 4थे गुणस्थान विशेष रूप से धर्म 4थे गुणस्थान के शुद्धात्म भावना को न छोड़ता हुआ निरंतर काय में समय व्यतीत करता है? धर्म ज्ञान द्वारा देवलोक में समय व्यतीत कर टाइम पास करते। कहां पे? लेकिन किसके पास जाते हैं? बार बार भगवान के पास जाते हैं। समय व्यतीत कर पश्चात मनुष्य भाव में राजाधिराज, महाराजा, अर्धमंडली, महामंडली, बलदेव, कामदेव, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, परम देवादि पद प्राप्त होने पर भी पूर्वों के संस्कार शुद्धात्म रूप भेद भावना के बल से राम पांडव आदि की तरह मोह को प्राप्त नहीं होता है। राम पांडव मतलब रामचंद्र जी पांडव घर में रहे, लेकिन कभी मोह को प्राप्त होती, कुछ नहीं दिखता, उनका अंदर की परिणति नहीं दिखती। फिर थोड़े समय बाद क्या करी? तत्पश्चात जिन दीक्षा लेके राम ने भी दीक्षा ली, समझ में है ना, और बाद में पांडव ने भी दीक्षा ली, जिन दीक्षा लेकर 7 रिद्धि 4 ज्ञान में भाव या पर्याय को प्राप्त करता है, उसके बाद समस्त पुण्य पाप परिणाम के त्याग रूप अवेद रत्नत्रय परिणाम से परिणत लक्षण द्वारा दूसरे सूक्ष्म ध्यान रूप से विशेष विज्ञान की भावना के बल से स्वार्थ भावना से उत्पन्न सुख में अमृत रस से तृप्त होकर सभी अक्षरों से परिपूर्ण 3 लोक अधिपतियों द्वारा आराध्य परम अचिंत वैभव विशेष केवल अनुरूप पर्याय को प्राप्त करता है। बन गया। अब क्या बन गया जी? ये बोलो अनंत परमात्मा की बन गए। बनना है कि नहीं बनना है? ये है भैया अपनी। आज यदि हम घर के परिवार को महत्व 3 गिनेंगे, महत्व 3 गिनने का मतलब उनसे अपन को दुश्मनी थोड़ी करना है कि तू कहां है, जे वो क्या करना है, उनको तवज्जो नहीं देना है। किसकी रुचि में? अपने अंतर की रुचि में, अपने मोक्ष मार्ग की रुचि। ऐसी रुचि हम सबके जीवन में जागृत है, ऐसे मंगल। हाँ।